तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। हमने मोदी जी का चश्मा लगाया है तो मोदी जी हमारे लिए अच्छे हैं, दुनिया जाए बाहर में। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन समझ गए? मगर क्यों? बाहुनर बन के जिए मोदी ताने हाली सुने और बेहुनर बन के जिए तो कौम की गाली सुने। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। और मार दो इन दोनों को गोली, खूब डट के कव्वाली। ये फंस गया सीएम। जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला और दोस्ती के नाम पे हवा निकला। और जो अक्सर मना करते थे हमें शराब पीने से, आज उन्हीं की जेब से पौवा निकला। आदमी अगर हवाई यात्रा करके प्रयागराज पहुंचना चाहे तो उसकी जानकारी भी दे। इरशाद इरशाद। दिल्ली से प्रयागराज आज का ही रेट 24,277 रुपए एक साइड, मतलब मोटा मोटा 50,000 रुपए आना जाना। दिल्ली से लंदन है 24,921 रुपए, 700 रुपए ऊपर। 1,400 रुपए फालतू दे दो, आप लंदन जा सकते हो। टेम्स नदी का नजारा देखकर आ जाए। मुंबई से प्रयागराज सिर्फ एक तरफ का किराया 56,000 रुपए। और मुंबई से आप लंदन जाओ तो 38,000 रुपए देने पड़ेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जो ये डीजीसीए नाम की संस्था है हमारी, जो नियंत्रण करती है हवाई अड्डों का, और जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है मंत्री, ये एयरलाइन वालों को नहीं कह सकते नहीं। कोई स्पाइक प्राइसिंग नहीं होगी। कुंभ के मेले के दौरान प्रयागराज जितनी फ्लाइट्स जा रही हैं जो साधारण समय पर किराए होते हैं, वही यहां बाजारवाद को हावी ना होने दिया जाए। लोगों की आस्था का सवाल है। क्या बात है सर? क्या ये झंडा नहीं चलाया जा सकता क्या? या ठेंगा दिखा रही हैं एयरलाइंस की, हम तो नोट कमाएंगे। 144 साल में किसकी चर्चा हुई? वो नकली आंख वाली हर्षा की चर्चा हुई, वो गंजेड़ी I-18 बाबा की चर्चा हुई, एक तो रुद्राक्ष बेचने वाली नसीली आंख की लड़की की चर्चा हुई। घूम फिर करके फिर तनाव आ गए। एक जो लड़कियों को चिमटा से बाबा जी मार रहे थे उनकी चर्चा हुई। एक जो ड्रग्स के केस में फंसी हुई है, जो महामंडलेश्वर बन जाती है, उनकी चर्चा हुई। और किसकी चर्चा हुई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भक्त है, नौटंकी हो गया। किसके भक्त हैं? हम भक्त की है। कौन भगवान के भक्त हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डायरेक्ट चांद के। चांद क्या होता है? चांद चांद कौन भक्त वो होता है? देवात्मा होती है। लंका हनुमान, हनुमान जी के भक्त। लंका के हनुमान जी ऐसे ही नौटंकी करते थे बाबा। कैसे करते थे? जी आपकी तरह तो नौटंकी नहीं करते थे। रावण के सीता हर लिया। हाँ। रावण के सीता हर लिया। कौन है ये लोग? ये सब देश भर का मत बताई नौटंकी काहे करते हैं? अरे रावण का सीता हर लिया हो, ये तो सब जानता है। बाबा का जाना। शाबाश। गालियां बोल दिया। ये भगवा वस्त्र को ये पहन कर बदनाम कर रहे हैं, राम नामी गमछा लेकर। ये कौन बोला है आपको ये करने के लिए नौटंकी बीच सड़क पे? तमाम बाबाओं को आप बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि केजी से लेके पीजी तक दिल्ली के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यूपी में दे दे, एमपी में दे दे, राजस्थान, बाकी के राज्य उनके दुश्मन है क्या? जिन राज्यों ने उनके ऊपर भरोसा किया है, 10-10 साल से यूपी में सरकार है, वहां की जनता उनकी दुश्मन है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। इतना प्रेम दे रही है यूपी में, पहले कर दे। कितनी गरीबी है यूपी में? यूपी से ज्यादा गरीबी कहीं है? तो हम तो कहेंगे कि मोदी जी सबसे पहले यूपी की जनता पर एहसान करें और वहां की केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करें। राम मंदिर जाकर के चाटे, वहाँ चाटने, मंदिर का दीवार चाटने से मेरा पेट भरेगा? बैगन। पूजा पाठ। अरे अपना टैलेंट था, संविधान हमको पढ़ने का अधिकार दिया था, हम शिक्षा ग्रहण किए थे, हम 10th तक बच्चे को पढ़ा रहे थे। पढ़ा रहे थे, टीचर थे हम। बीपीएससी दरोगा कैंडिडेट का तैयारी करते थे। हाँ। और हम पढ़ा रहे थे। गांव वाला जमीन हड़प लिया, छीन। आपको शर्म नहीं आती? हम आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर
आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं, हमारा कहने मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिलेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग है, हमारे संकल्प बड़े हैं। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर। इस वक्त नहीं कोई डिटेन नहीं हो रही, हम कल प्रदर्शन करेंगे, बेंच खाते कर अभिनंदन करता हूँ। क्या करते हो चौथियापन का? ये गड़बड़े बाबा। उग्रवादी बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इतना कमीना दिमाग है तो उसके अंदर क्या आइडिया आया होगा? ऐसा कौन सोच सकता है? कमीना आदमी सोच सकता है। महाकमीना। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। कौन सा सिद्धांत, कौन सी गीता भागवत में लिखा भाई? गाली देने से तो जबान हमारी गंदी हुई, श्रवणेंद्री गंदी हुई और मन भी गंदा। अब हमारा अगला विश्लेषण कुंभ के मेले को लेकर है, महाकुंभ को लेकर है, और महाकुंभ में भी उन नागा साधुओं के बारे में है जिनका जीवन अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज आप जो है सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए बचपन से महाराज जी, और क्या देखा महाराज जी? कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते बातें करेगा सारा। कैसी लगी आगे स्वाद? साला दिख रहा है संतों को, बातें गलत बोलने का महत्व और चिमटा। कौन है गाड़ी में? स्टोरी उत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, करना पड़ेगा। अच्छा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हम समझाता हूँ। हनुमान जी की इतनी भक्त हैं, तो मुझे बताइए हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? अभी मजा आएगा ना। हनुमान जी राम के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे पड़ा? हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास भी पढ़ी जाएगी फिर से। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। क्या आप आमतौर पर खाना खाने वाली चम्मच 800 रुपए से ज्यादा कीमत की खरीदते हैं? आइए देखते हैं। शायद आप में से ज्यादातर का जवाब ना ही होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सरकार ने 800 रुपए से ज्यादा कीमत की एक चम्मच खरीदी है। पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। एक चम्मच की कीमत सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन सच यही है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों के लिए बर्तन खरीदने का जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ, उसके मुताबिक 3 करोड़ 76 लाख रुपए में 46,500 चम्मच खरीदे गए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 810 रुपए की एक चम्मच खरीदी गई। खाना परोसने वाली एक कड़छी 1,348 रुपए में खरीदी गई। इसी तरह एक जग की कीमत भी 1,247 रुपए रही। दिल्ली में ये भी कहा जा रहा है प्रचार में बीजेपी की तरफ से, क्या 9 तारीख को यानी रिजल्ट के अगले दिन भगवंत मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, अरविंद केजरीवाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि वो दिल्ली हार जाएंगे। अबे साले, ये चौथी बार बन गए हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर। इससे पहले भी कहते थे ये इस बार बन जाएंगे। अरे अपनी फिक्र करो यार। शिवराज चौहान बन गया नहीं, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बन गया। आपकी पार्टी ने तो डिक्लेयर कर रखा है कि आतिशी जी अभी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन चुनाव के बाद नहीं होंगी। हमने तो कर रखा है। इनका चीफ मिनिस्टर कौन है? इन्होंने नहीं बताया, तो दोनों पार्टियों को पूछो। यही नहीं, अभी और सुनिए। इनका कौन है? अब वो बता नहीं रहे हैं, नहीं बता रहे। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका होगा ही नहीं। केजरीवाल जी जीत भी जाते हैं अगर, तो भी वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। कुछ भी, वो हमारा काम है। आप अच्छे से टाई सिलवा के वहां पे आइएगा। केजरीवाल जी बनेंगे। वो हमारा काम है। कहां से हमने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी है, कैसे लेनी है, और वो आप यहाँ पे डिसाइड मत कीजिए। आप बाल बाल बनवा के वहां आइए।
लेकिन राजनीति में ये अच्छी बातें होती नहीं है, राजनीति में गंदी बात ज्यादा होती है, हेट स्पीच ज्यादा होती है। आई हेट गंदी बात। और जब आप कहते हैं कि मैं होम मिनिस्टर बनूंगा तो सबको नानी याद दिला दूंगा, वो अच्छी बात है कि गंदी बात? हाँ बेटा, मेरा सपना है, मेरा सपना है, मेरा सपना है। जो लोग जो है ना, अब आपने देखा नहीं, एक छोटे बच्चे को खड़ा करके कि टीचर ने कहा मारो इसको, मारो इसको। क्यों मारो? कि ये मुसलमान है। दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है क्या गलती उसकी है, उसको मारो। दूसरे इसका और जोर से मारो, और मारो इसको, और मारो। अगर ये देश में होगा, एक हमारी सिक्योरिटी करने वाला पुलिस वाला इस ट्रेन के अंदर बंदूक लेता है और 3 मुसलमानों को मारता है, कहता है उसके बॉडी पर पैर रख के कहता है कि इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। इनको सजा मिलना चाहिए। इसलिए होम मिनिस्टर बनने का सपना देखता हूं और कोई वजह नहीं है।